मैं थक चुकी हूँ ये सुनकर कि आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर लें, ना दवा की ज़रूरत है, ना परहेज़ की ज़रूरत है। ये पत्ते खा लें, ये चीज़ खा लें और शुगर रिवर्स हो जाएगी। मैं थक चुकी हूँ ये देख कर, सुन कर। यकीनन आप लोगों के सामने से भी गुज़रती होंगी ये सब चीज़ें। आज बहुत छोटी-छोटी बातों को रिकैप करूँगी मैं अपनी वीडियोज़ में, अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शुगर को रिवर्स कैसे किया जा सकता है? शुगर कोई जादू की तरह रिवर्स नहीं होगी, ये एक रात की गेम नहीं होती। ब्लड शुगर आपकी जो रोज़ाना की है, उसको कंट्रोल में रखना, उसको उसके ऊपर नज़र रखना, उसको मॉनिटर करते रहना, अपने पास रिकॉर्ड रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। छोटी-छोटी बातें मैं अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उम्र के लिहाज से HbA1c कितना होना चाहिए, उसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर तो 7 तक आपका HbA1c आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि आपको अपने किसी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। आपको वो कुछ हल्की-फुल्की दवाएँ देंगे, लेकिन दवाओं के साथ-साथ जिसको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि स्मार्ट डाइट प्लान आपका होना चाहिए, जो आप खुद अपना बनाएँगे। छोटी-छोटी टिप्स इसीलिए मैं वीडियोज़ में बताती हूँ कि आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं ईज़िली। शुगर के मरीज़ों का डाइट प्लान एक जैसा नहीं हो सकता। हर मर्ज़ की अपनी-अपनी, हर इंसान की अपनी-अपनी नौइयत है। हर मर्ज़ की अपनी-अपनी नौइयत है। जो मोटापे का शिकार लोग हैं, उनका डाइट प्लान और होता है। जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको थोड़े से कार्ब भी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन भी चाहिए, उनका डाइट प्लान और होता है। स्मार्ट डाइट प्लान रखें, आसान रखें। मेरी वीडियोज़ मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ डाली हैं, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, इवन मैंने रोटी के ऊपर डाली है कि आपको जौ, जवार दोनों की रोटी आपको सूट करेगी। थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें उसके अंदर। ये चीज़ होगी। आज का जो मैंने आपको एक रेसिपी देनी है, वो हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। वो पूरा साल आपको हेल्प करेगी, आपके ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देगी। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ब्लड शुगर ना बढ़े आपकी उस दिन की। क्यों? HbA1c 3 महीने बाद आपको एक एवरेज रिजल्ट देता है। जो 3 महीने में फ्लक्चुएशन आती है, यानी ऊपर नीचे होना, वो आपको नहीं पता। वो आपने अपने ब्लड ग्लूकोमीटर से चेक करना है, रिकॉर्ड रखना है। कौन सी डाइट आपको सूट कर रही है आपके जिस्म के मुताबिक, आपके मेटाबॉलिज्म के मुताबिक, वो आपको सेलेक्ट करनी है। और शुगर के मरीज़ जो बहुत लंबा वक्फ़ा करके खाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं इस चक्कर में, वो आपके लिए ख़तरनाक है। स्मार्ट डाइट प्लान रखें, हल्का सा नाश्ता, 2-3 घंटे गुजरे, कोई स्नैक, कोई बिस्किट, कोई चीज़, क्रैकर्स बना के रखें, नट्स के बना के रखें। मैंने बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर वीडियो डाली हैं, आपको हेल्प करेंगी, जिसमें आपको B1 भी मिले, B6 भी मिले, B12 भी मिले। और अगर सप्लीमेंट की शक्ल में आप लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मेरी वीडियोस हैं बहुत सी। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसा हम रेसिपी तैयार करेंगे जो पूरा साल आप खा सकते हैं। जो अगर आप वैसे चम्मच से खाना चाहें तो लंच का काम देगा, उससे भी आपका पेट नहीं भर रहा तो आप एक छोटी सी जौ या जवार की चपाती के साथ भी उसको खा सकते हैं। जो आपकी आंखों को शुगर नुकसान दे चुकी है उसमें आपको फ़ायदा देगी, आपके गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद, आपके जिगर के लिए फ़ायदेमंद, आपकी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद, आपके जोड़ों के दर्द इससे ठीक होंगे, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी ये रेसिपी। इसको कहते हैं स्मार्ट डाइट प्लान। फ़िक्रमंद होकर दवाएं छोड़ देना या बिल्कुल डाइट प्लान छोड़ देना, एक्सरसाइज ना करना पॉसिबल नहीं है कि आपकी शुगर रिवर्स हो। क्योंकि शुगर का जो हिस्ट्री होती है वो 10 से 15 साल पुरानी हिस्ट्री, अंदर अंदर शुगर आपके जिस्म को खोखला कर रही होती है। वो प्री डायबिटीज़ और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती है। तो अब ये मर्ज जाएगा कैसे? ये जाएगा भी आहिस्ता आहिस्ता, ये एक रात में नहीं जाएगा। कोई कहवा पी लिया, 2 पत्ते खा लिए, फलां चीज़ खा लें तो शुगर रिवर्स, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, फिर ये आपका जो है वो मसला हल होगा। और आज आपका एक और मसला हल करना है कि गर्मी हो सर्दी हो, ये चीज़ बना के खाएं ताकि ताकत भी आए, एंटीऑक्सीडेंट भी मिले, थोड़ा सा जायका भी बीच में ऐड करें रोटी के साथ लेकिन खाना इसको कब है ये भी बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर वालों के लिए, प्री डायबिटीज़ वालों के लिए, या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है
वो ये चाहते हैं कि उनको शुगर ना हो और आप एनर्जी आपकी बनी रहे। तो फिर आपने करना ये है कि आपने ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने इस्तेमाल करना है। पहले हम इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें, आप लोग समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप इंग्रेडिएंट ज़रा लिखते चले जाएं, नोट करें। इसमें हमने लेनी है बंद गोभी 1 कप कद्दूकश की हुई या बारीक बारीक चॉप की हुई। 1 कप हमने इसमें लेना है ब्रोकली। ब्रोकली बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है। ब्रोकली जो बंद गोभी की तरह का छोटा सा सब्ज़ रंग का होता है, उसको ब्रोकली कहते हैं। 1 कप आपने वो लेना है और एक नॉर्मल साइज़ का आपने उबला हुआ आलू लेना है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों को कार्ब भी चाहिए होते हैं। 1 मुट्ठी जितना पुदीना, 1 मुट्ठी जितना धनिया, और इसके अंदर आपने 10 से 12 पत्ते तुलसी यानी कि बेज़ल लीव्स भी उनको कहा जाता है। 2 टाइप्स हैं इसकी, जो न्याज़बो जिसको कहते हैं, 10 से 12 पत्ते न्याज़बो के आपने लेने हैं। 1 टेबलस्पून आपने क्रश किया हुआ अदरक लेना है। आधी टीस्पून आपने काली मिर्च लेनी है इसके अंदर, और इसके अंदर आपने 4 बड़े चम्मच दही हमें चाहिए होगा। बनाना कैसे है, चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये रेसिपी 2 लोग जो हैं वो 2 लोगों के लिए काफ़ी होगी, और अगर एक शख्स भी इसको खाना चाहे, एक पेशेंट भी खाना चाहे तो भी बेहतरीन है। बंद गोभी क्रश की हुई 1 कप और ब्रोकली आपने एक बोल लेना है, एक डोंगा, उसमें डाल लें। गर्म पानी उबालें, ब्रोकली और बंद गोभी को अच्छी तरह धोने के बाद आपने डोंगे में डाला, उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ब्रोकली के अंदर बेहतरीन विटामिन हैं जो बहुत ज़्यादा उबालने से ज़ाया हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हैं इसके अंदर जो आपको शुगर में भी हेल्प करते हैं। ये चीज़ें शुगर तो आपकी स्पाइक बिल्कुल नहीं करेंगी। आपको रोज़ाना का एक मील मिल जाएगा, स्मार्ट मील मिल जाएगा। आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन है कि आप अगर मेरे वाले इन टिप्स के ऊपर चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो दवाएं हैं वो कम होती, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास अपनी HbA1c रिपोर्ट अच्छी लेकर जाएंगे तो डॉक्टर यकीनन आपकी दवाएं उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि मुस्तकिल मिजाजी, थोड़ी सी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट आपकी ये होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों में पानी डाल के आपने रख देना है 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद आपने इसको छान लेना, पानी गिरा दें। अब इसके अंदर आपने मुट्ठी भर पुदीना, मुट्ठी भर हरा धनिया धुला हुआ, और 10 से 12 पत्ते आपने न्याज़बो के डालने हैं इसके अंदर। इतना छोटा सा बॉईल किया हुआ आलू, उसके बारीक बारीक पीसेस, 1 बड़ा चम्मच अदरक, आपके दिल के लिए अच्छा, शरीयानों के लिए अच्छा, आपके शुगर के लिए अच्छा, और आधी से भी कम टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च आपने डाल दी, और इसको आपने मिक्स कर लिया। मिक्स करके 4 इसके अंदर आपने ग्रीक योगर्ट डाल लें तो क्या ही बात है। नॉर्मल दही अगर घर का जमा हुआ है तो वो 4 चम्मच आप इसके अंदर मिक्स करें। इतना बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट ये आपका मील बनेगा। थोड़े से कार्ब भी मिल जाएंगे। 2 लोग खाना चाहें 2 भी खा सकते हैं, 1 खाना चाहे 1 खा लें। इसके ऊपर आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अपनी ये जो रोज़ाना का आपका जिस्म में दर्द होना, गट के इश्यूज जो आते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं, जो मैंने मेथी दाना और ज़ीरा का पाउडर आपसे बनवाया था, उसका आपने 1 टीस्पून इसके ऊपर आप डाल लें जब आप खाने लगे। टेस्ट इतना बेहतरीन आएगा, डाइजेशन अच्छी होगी, और आपका दिल चाहेगा कि मैं इसको कभी कभी लंच में आप अपनी जौ या जवार की नॉर्मल साइज़ की रोटी के साथ आप इसको एज अ मील, एज अ दोपहर के लंच में इसका खाना, इसको आपने दोपहर में है, क्योंकि इसके अंदर ये वेजिटेबल मिली हुई हैं। तो ये मील जो है, ये लंच, ये जो भी आपका है, ये आप दोपहर में खाएंगे ताकि आपको एनर्जी भी मिले, डाइजेशन भी अच्छी हो जाए, और शाम तक जब आपको भूख लगे तो फिर आप कोई और अपने स्नैक्स वगैरह, क्रैकर्स वगैरह जो भी आप लेते हैं। ये बेहतरीन आपको मैंने एक रेसिपी बता दी जो आपकी शुगर बढ़ने नहीं देगी, आपको हेल्दी रखेगा, आपकी आंखों पे, क्योंकि विटामिन A, B, C सब हैं इसके अंदर। थोड़े से कार्ब भी मिल गया आपको आलू से। आलू कोई खुदा ना खासा जहर नहीं है शुगर के मरीज़ों के लिए, लेकिन आपने क्वांटिटी देख के खानी होती है। शुगर के मरीज़ों की डाइट प्लान और है, मोटे जो अपना वेट कम करना चाह रहे हैं उनका डाइट प्लान, लोगों ने मिक्स कर दिया है इसको।
आपको मिसगाइड कर करके कि रोटियां छोड़ दें, आलू छोड़, ये छोड़, वो छोड़, अब क्या होगा, जिस्म में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जो चीज़ें आप खा भी रहे हैं वो भी आपको काम नहीं करेंगी आपके जिस्म में। तो ये आपने मील अपना बनाना है, रोज़ाना लेना है, मेरे साथ शेयर करना है, कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क के शहर से आप मुझे देखते हैं। ये वाला मील पूरी गर्मी खाएं, पूरी सर्दी आप इसको खा सकते हैं। ब्रोकली का इस्तेमाल लाजमी रखें, लेकिन जिस तरह मैंने बताया उस तरह आपने करना है और सबके साथ आपने शेयर करना है ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। और जो भी डॉक्टर आपको गाइड कर रहा है उसको फॉलो ज़रूर करें। ये नुस्खा जात और ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके रोज़ाना के ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए होती हैं। ये कोई जादू नहीं होता कि एक दिन में खाया और सुबह आपकी शुगर ही रिवर्स हो गई। तो 7 के तक अगर आप पहुंच गए हैं HbA1c तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, दवाएं लेनी है। तो शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।